हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज मेहता। अगर आइल्ट स्पीकिंग एग्ज़ाम में फॉलोअप क्वेश्चंस में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको जिसके रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है आपके पास, तो आप क्या बोल सकते हो? वैसे तो सोचना चाहिए, सभी में एक ट्रिक नहीं लगेगी। एक आधे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको लगता है मेरा दिमाग स्टक हो गया, मैंने कभी सोचे नहीं इसके रिगार्डिंग, तो ऐसे मत बोलो आई डोंट नो सीधा ही। बल्कि उसमें भी दो तीन सेंटेंसेस आराम से आप बोल सकते हो। वो दो तीन सेंटेंसेस आई विल शो यू हियर ऑन द स्क्रीन एंड शेयर विद यू। कोई भी क्वेश्चन, बहुत टिपिकल से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं होता उनके रिगार्डिंग, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वाले जो आंसर्स हैं, एक ही आंसर है, इनमें से कोई भी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल्स ली है, ये कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन आपके लिए टफ़ हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, उसमें ये सेम ही आंसर बोल देना है। चुप नहीं करना, एग्जामिनर देखेगा कि हालांकि आपको इसके बारे में नहीं पता, फिर भी आपने बहुत ब्यूटीफुली उसको हैंडल कर लिया। आपने कम्युनिकेशन साइकिल को ब्रेक नहीं किया या गलत रिस्पॉन्स नहीं दिया। गलत रिस्पॉन्स देने से अच्छा है साफ बता दो कि आपको इसके रिगार्डिंग नहीं पता। तो क्या बोल सकते हो? फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डोंट हैव एनी क्लियर आइडिया रिगार्डिंग इट, एज आई हैव नेवर पॉन्डेड ओवर इट विदाउट हैविंग एनी साउंड सपोर्ट ऑफ द आइडिया, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। जैसे क्वेश्चन है, डज हैविंग अ रूटीन मेक किड्स फील मोर सिक्योर एट होम? क्या रूटीन होना बच्चों को स्कूल में मोर सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर फील करवा सकता है? इसके रिगार्डिंग कई बार नहीं दिमाग में आता या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बोल दो गलत की बजाय। ऐसे बोल सकते हो, फ्रेंकली स्पीकिंग मीन्स ऑनेस्टली बताऊं, आई डोंट हैव एनी क्लियर आइडिया रिगार्डिंग इट, मेरे पास इसके रिगार्डिंग कोई क्लियर आइडिया नहीं है। एज आई हैव नेवर पॉन्डेड ओवर इट, मैंने इसके रिगार्डिंग कभी गहराई से नहीं सोचा। थॉट अबाउट इट पे कह सकते हो पॉन्डेड ओवर इट की जगह। विदाउट हैविंग एनी साउंड सपोर्ट ऑफ द आइडिया, मेरे पास इसका साउंड सपोर्ट नहीं है आइडिया का। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, इसलिए मैं इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता। मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया, डू यू थिंक दैट सिनेमास विल डिसअपियर इन द फ्यूचर? फ्यूचर में सिनेमास डिसअपियर हो जाएंगे, तो फ्यूचर में भी ये लग जाना है। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डोंट हैव एनी क्लियर आइडिया रिगार्डिंग इट, मेरे पास इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं है। एज आई हैव नेवर पॉन्डेड ओवर इट, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सिनेमास डिसअपियर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। विदाउट हैविंग एनी साउंड सपोर्ट ऑफ द आइडिया, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मेरे पास कोई साउंड सपोर्ट नहीं है आइडिया का, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता इसके रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन अगर डिड द ट्रेडिशनल थिंग्स ऑफ द पास्ट हैव बेटर क्वालिटी दैन द प्रेजेंट थिंग्स? अब हम क्या कह सकते हैं, पहले अच्छी क्वालिटी थी या बुरी क्वालिटी थी, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है आंसर देना हमें, तो ये वाले ट्रिक लगा सकते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डोंट हैव एनी क्लियर आइडिया रिगार्डिंग इट, मेरे पास क्लियर आइडिया नहीं है। एज आई हैव नेवर पॉन्डर्ड ओवर इट, मैंने कभी नहीं सोचा क्या उनकी अच्छी क्वालिटी थी या बुरी क्वालिटी थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं। सो विदाउट हैविंग एनी साउंड सपोर्ट ऑफ द आइडिया, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, साउंड सपोर्ट मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता कि अच्छी थी या बुरी थी। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट पीपल नाउ डीज आर लेस विलिंग टू हेल्प अदर्स एज कम्पेयर टू द पास्ट? इसके रिगार्डिंग भी डिबेट हो जाती है कभी कभी स्टूडेंट्स में कि आजकल ज़्यादा हेल्प करते हैं, कोई कहता है आजकल कम हेल्प करते हैं, पीपल सेल्फिश हो गए, कोई डिप्लोमेटिक आंसर दे देता है, पहले भी करते थे आज भी करते हैं। सो अपना अपना व्यू है, मैनी मैन मैनी माइंड्स। फिर भी आप पजल्ड हैं तो ऐसे बोल दो, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डोंट हैव एनी क्लियर आइडिया रिगार्डिंग इट, मेरे पास क्लियर आइडिया नहीं है। एज आई हैव नेवर पॉन्डेड ओवर इट, मैंने कभी सोचा ही नहीं, पहले ज़्यादा करते थे या अब ज़्यादा करते हैं या अब कम करते हैं हेल्प। विदाउट हैविंग एनी साउंड सपोर्ट ऑफ द आइडिया, कि मेरे पास कोई इसके रिगार्डिंग कोई साउंड सपोर्ट नहीं है। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, मैं इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता कि ज़्यादा हेल्प करते हैं कम हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट काइंडली लाइक एंड शेयर इट and subscribe my channel. Thank you so much.